चलिए दो दो क्वेश्चन बता चुके थे आप लोगों को, दूसरा क्वेश्चन हो गया है और तीसरा क्वेश्चन बताएंगे। टोटल 10 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका टॉपिक जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका 10 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो 2 मार्क्स टकरा ही जाएगा, पूछा ही जाएगा कोई ना कोई। इन 10 क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 10 के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं और ये 10 पढ़ जाइए 2 मार्क्स के लिए। 10 में से जरूर आएगा आपको इस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक फीमेल में 10 को देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा। लीडिंग सेल का भूमिका क्या है? क्या लीडिंग सेल का भूमिका क्या है? लीडिंग कोशिका, क्या कोशिकाओं मतलब लीडिंग सेल की भूमिका क्या है? क्या है आपको पता होगा, पढ़े होंगे तो भूमिका क्या है उसका। चलिए इसका आंसर इंटरस्टिशियल लिखा था, इंटरस्टिशियल स्थान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है आपको पता है? इंटरस्टिशियल स्थान में पाई जाती है जो क्या करती है? एंड्रोजन क्या करती है? जो एंड्रोजन मुख्य अगर मानते हैं हम लोग तो मुख्यत में ये एंड्रोजन में टेस्टोस्टेरोन को स्टोर करता है। दोनों में अगर ऑप्शन में MCQ में क्या होता है कि दोनों भी है, तो ज़्यादातर पहला ऑप्शन मेरा रहेगा कि ये दोनों में बोथ रहेगा तो बोथ लेंगे, नहीं तो ज़्यादा मुख्यतः हम टेस्टोस्टेरोन को पहले ठीक मानेंगे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? वो जो क्या करता है पुरुष का जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक और शुक्राणु निर्माण के लिए जिम्मेदार है, जो पुरुष का जो होता है द्वितीयक मतलब सेकेंडरी द्वितीयक लक्षण मतलब कैरेक्टरिस्टिक लक्षण और क्या कहता है शुक्राणु निर्माण में क्या कहता है? निर्माण के लिए क्या होता है? वो जिम्मेदार होता है। जिम्मेदार क्या है? बिल्कुल है, जिम्मेदार है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है? सटोली सेल का कार्य लिखिए। सटोली सेल का कार्य लिखिए हम लोग को, तो चौथा में लिखेंगे हम लोग सटोली कोशिकाओं मतलब सटोली सेल है ना, कोशिका मतलब सेल ही ना होता है जी। का रोल क्या है मतलब इम्पोर्टेंट क्या है या फिर कार्य लिखिए, है ना। चलिए आंसर देंगे हम लोग। क्या कहता है? विकासशील
से शुक्राणु कोशिकाओं को क्या करती है, पोषण देती है। क्या उसका काम ही है पोषण देना, सटोरी से लेकर और समर्थन भी क्या करती है, समर्थन भी देती है। ठीक है, और उनकी क्या करती है, परिपक्वता में मदद क्या करती है, मदद करती है। और सुचारू बनाने वाले दांत। टोटल 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर हो गया। 5th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लिखे हैं। 5th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सहायक ग्रंथियों यानी कि एसेसरी ग्लैंड्स नाम लिखना और प्रत्येक एक का जो एग्जाम्पल यानी कि फंक्शन लिखना। काल से बताइए, तो क्वेश्चन पहले लिख देते हैं हम लोग आप लोग को। पुरुष सहायक ग्रंथियों व एसेसरीज ग्लैंड के बात कर रहा है, इंग्लिश में एसेसरी ग्लैंड्स उसको बोलते हैं। का नाम लिखिए, क्या करना है आपको, पहले तो नाम लिखिए, नाम लिखना है और प्रत्येक का क्या करना है, प्रत्येक का क्या करना है, एक लिखना है, एक फंक्शन लिखना है, एक कार्य के बताए आंसर लिखेंगे। पहला लिखेंगे, इसमें कितना होता है, एसेसरी ग्लैंड लिख देते हैं पहले। एसेसरी ग्लैंड का नाम लिख देते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, तो हो जाएगा वीर्य थैली। क्या होता है, वीर्य थैली। ठीक है, इसका हम फंक्शन लिख देते हैं पहले। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा कि शुक्राणु क्या करता है, ऊर्जा क्या देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, ऊर्जा 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 देने के लिए है ना, ऊर्जा देने के लिए क्या करता है ऊर्जा के लिए फ्रैक्टोज क्या होता है, फ्रैक्टोज प्रोस्टेट क्या होता है, प्रोस्टेट। ये सब हम क्या ही लिख रहे हैं, प्रोस्टेट जो हुआ ये क्या लिख रहे हैं, सहायक ग्रंथि के नाम लिखा था, प्रोस्टेट सेकेंड रहता है। हिंदी में लिख देते हैं इसको, हिंदी में प्रोस्टेट ही आता है। प्रोस्टेट ग्लैंड को हम ग्रंथि का लिख देते हैं। इम्पोर्टेंट है भाई, ऐसे ही लिखना है आप लोगों को। यूनि की एसिडिटी को जो है ये न्यूट्रलाइज करता है, आलम को संतुलित क्या करता है, आलम को संतुलित है ना, संतुलित करना। ये सब इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट है, पूरा एकदम से लिख के जाना।
न्यूट्रलाइज यानी कि संतुलन करने के लिए द्रव का क्या करती है, तीसरा पॉइंट लिख देंगे कि बल्बोयुरेथ जो ग्लैंड होता है कॉपर ग्रस्ती होती क्या बोलते हैं इसको, कॉपर ग्रंथियाँ, ठीक है। इसका भी फंक्शन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लिंक को क्या करता है ये, स्नेहन प्रदान करने वाला शब्द। चलिए 5 क्वेश्चन हो गया, 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सब इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये सब आपको 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो आप लोग अच्छे से लिख के आइएगा बस। 2 मार्क्स में पूछा जाता है आपको अक्सर, ऐसा क्वेश्चन आप मिल जाएगा आपको। एक और क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट ही एक था, हमारे ये क्वेश्चन 6 नंबर, टोटल 10 क्वेश्चन है, 6 नंबर में होता है। शुक्रजनन को परिभाषित कीजिए, है ना, परिभाषित कीजिए, मतलब इसका क्या होता है, शुक्र जनन मतलब क्या होता है आपको, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो इसका आंसर हम लिख देंगे जल्दी से, और लिखेंगे कि शुक्र जनन क्या है, प्रक्रिया क्या है, वो एक क्रिया है, क्या है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें क्या है, जिसमें वसन मतलब टेस्टिज की सेमिनिफरस नलियों में क्या था, सेमिनिफरस नलियों में क्या था, शुक्राणुजनक शुक्राणुजनक कोशिकाओं मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया से परिपक्व मैच्योर स्पर्म बनते हैं, जिसको परिपक्व क्या बनता है, परिपक्व क्या बनता है, शुक्राणु बनते हैं। चलिए 6 नंबर हो गया, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे जल्दी कंप्लीट करते हैं। टोटल
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग के पास। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इससे बाहर आएगा नहीं। 2 मार्क्स का अगर आता है तो ये टॉपिक से, अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आता है, यानी कि पुरुष प्रजनन तंत्र, अगर इससे ये टॉपिक से, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक से आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा भी, तो ये 10 क्वेश्चन बता रहे हैं ना, इससे ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। 7वां क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। एपिडिडेमिस क्या है? एपिडिडेमिस क्या है? एपिडिडेमिस का क्या कार्य है इसका भाई का, बता देना। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि क्या का, तो सिंपल क्वेश्चन आराम से बनाना है आप लोगों को, ज़्यादा टेंशन नहीं है इसका, आंसर दे देंगे जल्दी से। क्या कार्य मतलब ये क्या करता है? ये हेल्प करता है शुक्राणु को, मतलब स्टोर करने के लिए भंडारण की तरह काम आता है, और गतिशील बनाता है, और निर्वेशन योग से मोटाइल बनाता है, ये सब लिखना है। तो क्या करता है? शुक्राणु को क्या करता है? ये भंडारण करता है और परिपक्व करने में मदद करता है, ताकि वे गतिशील हो जाए। क्या हो जाए? गतिशील और क्या हो जाए? निषेचन योग्य बने। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्या? वास डिफरेंस क्या? वास डिफरेंस का कार्य क्या है ना? और इसका कार्य हम लिखेंगे कि वास डिफरेंस, तो वास डिफरेंस का आंसर लिखेंगे कि वास डिफरेंस। जल्दी से लिखते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। शुक्राणु को क्या करता है वो? एपिडिडेमिस से क्या करता है? एपिडिडेमिस से वीर्य मार्ग, मतलब एजाकुलेटरी डक्ट, एजाकुलेटरी डक्ट तक ले जाता है। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर, 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेगा कि पुरुष का बताइए कि बाहरी जो होता है, बाहरी जननांग क्या होता है? जननांग के नाम लिखिए, ठीक है? नाम बोलेगा, लिखिए, तो आसान है, आराम से नाम लिख देना आपको। सब लिखेंगे। लिंग मतलब इसका होता है पेनिस, ठीक है? और लिखेंगे जिसमें ग्लैंस पेनिस
स्कीम शामिल है। चलो 10th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10th का लास्ट इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स का। ये टॉपिक्स है वीर प्लस सेमाइनल प्लाज्मा है ना, क्या है और बताइए यह क्यों महत्व है, इसका क्या महत्वपूर्ण है, इसका क्यों महत्वपूर्ण है। तो आंसर बताएंगे हम लोग जल्दी लास्ट, क्यों ये महत्वपूर्ण है। तो वीर्य जो होता है द्रव्य, वह क्या है, वह द्रव्य है जो क्या करता है, पुरुष सहायक शरीर, मतलब पुरुष का सहायक जो ग्रंथि होता है, ग्रंथियों द्वारा सीक्रेट जो होता है क्या, फ्रैक्टोज एंजाइम से रिच होता है। ये इंग्लिश में लिख देगा, फ्रैक्टोज एंजाइम और मिनरल से भरपूर क्या होता है, भरपूर होता है, जो क्या कहता है, जो कि स्पर्म यानी कि शुक्राणु को क्या देता है, पोषण, यानी कि पोषण और क्या देता है, पोषण और सुरक्षा क्या करता है, प्रदान करता है। और लिखिए सर्जन के दौरान परिवहन ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। ये 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका लॉन्ग आंसर भी हम देंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। यहाँ तक कंप्लीट हुआ 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप रट जाइएगा लिख के, और इससे जरूर क्वेश्चन आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।